कैसा होगा दिल्ली का बजट? बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बनी है। सरकार चाहती है कि दिल्ली का बजट ऐसा हो कि जनता खुश हो, संतुष्ट हो और हर वर्ग, हर क्षेत्र का उसमें समावेश हो। उनकी क्या अपेक्षाएं सरकार से वो पूरी हों, इसी के लिए सरकार ने कुछ अपनी तरफ से सुझाव मांगे हैं, जो व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी के द्वारा आप भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारे पीछे लिखा हुआ है, देखिएगा आप, 9999962025। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपना सुझाव भेज सकते हैं। दूसरा जो मेल आईडी है, विकसित दिल्ली बजट _25@delhi.gov.in। मेल करेंगे तो आपके सुझाव सरकार कंसीडर करेगी। ऐसा नहीं है कि सरकार ने सिर्फ ये नंबर दे दिए, मेल आईडी दे दी और इतनी हो गई। सरकार ने अलग अलग समय पे अलग अलग संगठनों को वार्ता करने के लिए बुलाया है। वो सब डिटेल में बात करेंगे हम। दिल्ली सरकार का या रेखा गुप्ता सरकार का यह कहना है कि विकसित दिल्ली का बजट जो 25-26 होगा वो 24 से 26 मार्च के बीच में प्रस्तुत करने की तैयारी की गई है। जनता की सारी आकांक्षाओं, अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए सरकार कृत संकल्पित है, ऐसा सरकार का कहना है। समाज के सभी वर्गों का साथ और सुझाव शामिल करने का सरकार प्रयास करेगी इनके माध्यम से। तो ये कुछ डेट हैं जिनके लिए कुछ संगठनों को बुलाया है वार्ता करने के लिए। बाकी आप कैसे भेज सकते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। जैसे 5 मार्च की हम बात करते हैं, यहाँ लगा हुआ है, देखिए आप, 5 मार्च को महिला संगठनों को बुलाया है, विधानसभा में बुलाया है कि वहाँ का बैठ के महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं की समस्याओं के निदान के लिए क्या सुझाव देंगी महिलाएं। तो महिला संगठनों को 5 मार्च को विधानसभा बुलाया गया है। शिक्षा संस्था से जुड़े हुए लोग हैं जो शिक्षा का उत्थान करने के लिए, शिक्षा में विकास के लिए, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो चाहे उच्च शिक्षा हो, उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, उनका क्या निदान है, और दिल्ली की शिक्षा को बेहतर कर सकें, कि मॉडल बन सके, कि रोल मॉडल। आम आदमी पार्टी सरकार भी कहती थी कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था हमारा रोल मॉडल है। उसको और गुणवत्तावान बनाने के लिए, गुणवान बनाने के लिए 6 मार्च को शिक्षा संगठनों को बुलाया गया है सरकार के द्वारा। हम व्यापारियों को बुलाया गया है कि व्यापारी वर्ग की जो समस्या हैं, जो सरकार और व्यापारियों के बीच टकराव रहता है, उनकी कुछ मांगे हैं, क्या अच्छे से व्यापार कर सकें, कोई अड़चन ना सके, उसके लिए 7 मार्च को व्यापारी वर्ग से सुझाव मांगे हैं सरकार के द्वारा। 8 मार्च की जो समय रखा गया है वो किसानों के लिए रखा गया है। दिल्ली में करीब 365 गाँव हैं और गाँव की ज़मीन है, और ज़मीन पर जो खेती होती है वहाँ पर ट्रैक्टर चलते हैं। ट्रैक्टरों को कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पे खेती में रजिस्ट्रेशन हो, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। उपज की समस्या है, रखरखाव की समस्या है, और जो कॉलोनियों का बढ़ रहा है, फार्म हाउस जो बढ़ रहे हैं, खेती बची रहे, किसानी बची रहे, बहुत सारी इस तरह की समस्याएं हैं जो किसान संगठन अपनी रखेंगे। सरकार ने सुझाव मांगे। ये तो थी संगठनों के द्वारा सरकार के बीच बातचीत रहेगी। साथ ही साथ आप भी अपनी बात रख सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल आईडी के माध्यम से। मुद्दा क्या रहने वाला है, उसमें मेन मुद्दे हैं महिलाओं की आर्थिक सहायता। वैसे तो दे रखा है इसमें 2500 रुपये जो महिलाओं के खाते में जल्द आएंगे, और क्या हो सकता है इस पर आप अपने विचार रख सकते हैं। नंबर 2 जो उन्होंने रखा है, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कैसे हो, सभी वर्गों के लिए सरकारी जो स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो सकें, इसमें भी सरकार बात करना चाहती है। आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। साथ ही साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो जो शोषण करते हैं या इस तरह के कभी टकराव देखने को मिले होंगे प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए, उनमें भी सुझाव रख सकते हैं कि क्या अच्छा किया जाए, क्या बेहतर किया जाए। स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी हों, प्राइवेट हों, जनता के भलाई के लिए हों। साथ ही तीसरी हम बात करते हैं, पॉल्यूशन की बात करते हैं। पॉल्यूशन सरकार नियंत्रण करती है, किंतु कुछ क्या समस्या है, क्या समाधान हो सकता है। जैसे कि जाम कम होगा तो पॉल्यूशन कम होगा। आपने देखा ऑडी बन इस तरह की चलती है, वो पर्यावरण उसमें भी आएगा, परिवहन में भी आएगा। किंतु पॉल्यूशन के लिए और क्या रास्ते हो सकते हैं जिससे कि पॉल्यूशन दिल्ली का शून्य तो नहीं हो सकता, कम से कम जहरीला ना हो। उम्र 10-12 साल की कम हो गई है दिल्ली वासियों की, वो ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आराम से सांसें ले सकें। सुप्रीम कोर्ट का भी एक कमेंट था कि दिल्ली में पॉल्यूशन की स्थिति से डर लगता है, और बाहर जो सुबह की मॉर्निंग वॉक होती है वो भी बंद कर दी है। तो ऐसा न कहना पड़े, आराम से आप मॉर्निंग वॉक कर सकें, ऐसी दिल्ली की आबो हवा हो, इसके लिए आप अपने सुझाव दे सकते हैं। और जो चौथा आता है वो आता है सार्वजनिक परिवहन सेवा। इसमें बहुत सारी है परिवहन सेवा, बस सेवा है, मेट्रो सेवा है, और अपनी निजी गाड़ियाँ हैं या पूल करते हैं गाड़ी। साथ ही इसमें ऑटो वालों के लिए हर टेंट गो स्टैंड बनाए जाएं। ऑटो वालों को भी बुलाया है अलग से कि उनके लिए जो वायदा किया था, बजट में वायदा किया था, उनके लिए इस तरह की व्यवस्था की जाएंगी कि आराम से सड़क पर ना खड़ा हो। ऑटो ई रिक्शा देखे होंगे हमने, मेट्रो के पास में सड़क पर खड़े हो जाते हैं, तो उनके लिए हॉल्ट इस तरह की बनाई जाए, गो स्टैंड इस तरह की बनाए जाए, चार्जिंग की सुविधा दी जाए वहाँ पर, तो उससे स्मूथली ट्रैफिक आवागमन लगा रहेगा।
तो इस पर भी और दूसरी बात क्या है, मैं एक बहुत अच्छी बात बता दूं, परिवहन की बात आई है। आपने देखा होगा चौराहा ऐसे होता है, आप देख पा रहे होंगे दिल्ली के जितने चौराहे जब भी होता है ऐसे आप जाएंगे, ऐसे यहाँ पर भी रेड लाइट होती है, रेड लाइट। और लेफ्ट टर्न पे भी, चाहे इंडिया गेट देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए आप, लेफ्ट टर्न लेंगे वहाँ रेड लाइट होती है। ये क्यों है भाई, ये कौन सी आफत आ रही है? तो ये सब धंधे, और 4 से 6 पुलिस वाले खड़े होंगे यहाँ पे, जैसे रेड लाइट पार करेंगे यहाँ रोक लेंगे आपको। इंडिया गेट सर्कल है, सीपी सर्कल है, देखिए आप यहाँ पे, जब भी आप यहाँ से ऐसे जाएंगे आप, यहाँ लेफ्ट फ्री होना चाहिए, फ्री नहीं होता है। यहाँ रेड लाइट जंप की, यहाँ 5-6 लोग खड़े होंगे। अगर आपको खड़ा ही करना है तो एक पुलिस वाला खड़ा कर दो ना, यहाँ पे एक पुलिस वाला, 6 खड़े हैं, 6 का क्या फायदा यहाँ पे? भाई बता देगा कि यहाँ पे जाना, अभी जो पैदल यात्री है उनको निकलना है, वो डंडा लेके खड़ा हो जाएगा, अपना जो लाइट जलती है उसमें पैदल यात्री निकल जाएगा। बाकी दिन में 1 भी 2 भी पैदल यात्री निकलते हैं, फिर भी रेड लाइट लगा रखी है और 6 सिपाही खड़े रहते हैं यहाँ पे। ये मेरा सुझाव है, स्पेशल सुझाव है मेरा, और मैं मिलूंगा मुख्यमंत्री जी से, समय लिया हमने भी, शायद हमें 7 मार्च को संभवतः मिलने का समय दिया गया है। हम बताएंगे ये परिवहन में कि परिवहन सेवा इस तरह की जाए कि लेफ्ट राइट सारी फ्री की जाए। दिल्ली में जितने लेफ्ट टर्न है उनको रेड लाइट से मुक्त किया जाए, ये मेरा सुझाव है। और मैं कहूँगा अपने एडिटर से भी इसको आगे लगाएं। साथ ही साथ दूसरा बताऊँगा आपको मैं, इसकी क्या समस्या है। देखिए ये ट्रैफिक है, ट्रैफिक 2 ऐसे लाइन होती है ना, ये ग्रीन है, तो यू टर्न बना दूँ ना आप ऐसे करके, यूँ नोएडा बने हो यू टर्न, आसानी से, रेड लाइट की जरूरत ही नहीं है। कई जगह यू टर्न बने, बड़ा स्मूथली ट्रैफिक चल रहा है, थोड़ा चलना पड़ता है, कोई बात नहीं है, मारामारी तो नहीं होती। तो यू टर्न बनाए जाएँ और लेफ्ट जो टर्न पर रेड लाइट है वो तत्काल प्रभाव से उखाड़ी जाए। मैं कह रहा हूँ बंद नहीं की जाए, उखाड़ दी जाए, वहाँ से बिल्कुल उखाड़ दी जाए, उससे कोई यूज नहीं है। कितनी जगह ऐसी है दिल्ली में जहाँ पर पूरे दिन में 3 या 4 पैदल यात्री पार करते होंगे, और कार कितनी रुकती हैं, हर 30 सेकंड बाद कार रुकती हैं, और उससे पॉल्यूशन भी होता है, डीजल पेट्रोल गैस की कंज्यूमशन भी बढ़ता है, और समय भी बर्बाद होता है, लंबा लंबा जाम भी लगता है। तो लेफ्ट टर्न पे रेड लाइट बिल्कुल उखाड़ देनी चाहिए, ये मेरा सुझाव है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसको देके रहूँगा। आपका मुझे सहयोग भी चाहिए। 5वां जो सुझाव है, नौकरियां सृजन कैसे की जाए, दिल्ली में बेरोजगारी मिटे और उसमें नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाई जाए। उसमें अपने सुझाव मेल ID और व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। शिक्षा की बेहतरी के लिए आप अपना सुझाव भेज सकते हैं, संगठनों को बुलाया है, आप भी भेज सकते हैं। गरीबों को सस्ता भोजन मिल सके, आपने देखा होगा उन्होंने वायदा किया था कि 5 रुपये में पौष्टिक भोजन मिलेगा, थाली मिलेगी, 5 रुपये मिलेगी, पौष्टिक होगी, इसका वायदा किया था चुनाव से पहले अपने मैनिफेस्टो में। तो उसको कैसे लागू किया जाए, कहाँ कहाँ कैंटीन इस तरह की खोली जाए, आप इस पर भी अपना सुझाव भेज सकते हैं। साथ ही यमुना की सफाई बहुत ज़रूरी है, यमुना की सफाई, ये मुद्दा वाकई में। और एक और बात है, आप भूल गए शायद, तो मैं बता देता हूँ आपको, यमुना में कॉरिडोर बनाने की बात हुई थी। उन्होंने कहा था लखनऊ और अहमदाबाद में जो रिवर फ्रंट बने हुए हैं साबरमती पे और गोमती नदी पे, ऐसा यमुना नदी पर भी कॉरिडोर बनेगा, ये वायदा है, ये भी याद दिलाना होगा आपको। तो इसके लिए भी आप अपना सुझाव दे सकते हैं, कोई आपका नक्शा हो या कोई दिमाग में आइडिया हो, उसे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। तो ये कुछ दिल्ली की बेहतरी के लिए, दिल्ली को विश्व स्तर की राजधानी बनाने के लिए सरकार ने आपसे सुझाव मांगे, तो आप दे सकते हैं और देना चाहिए, हर व्यक्ति का कर्तव्य है। हमारे कई मिलने वालों ने हमें भेजे हैं कि कैसे भेजें, व्हाट्सएप तो बहुत सारे आएंगे, लाखों व्हाट्सएप आएंगे, लाखों मेल आएंगे। तो ये हम डायरेक्ट, क्योंकि हमें मिलने का समय दिया है मुख्यमंत्री ने, तो हम आपसे अनुरोध करेंगे आप हमारे माध्यम से भेज सकते हैं, हम आपके सुझाव वहाँ तक रखने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें जो लगाया है उसके बारे में बता दूं मैं कि सरकार का ध्यान दिल्ली के हर वर्ग के विकास, उन्नति और कल्याण के लिए है। मतलब सरकार चाहती है कि हर वर्ग को संतुष्ट करें, कि हर वर्ग ने वोट दिया उनको, और पूरी दिल्ली में, इसलिए उन्हें प्रचंड बहुमत की हम बात करते हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है दिल्ली की, तो वो भी चाहते हैं कि दिल्ली के हर वर्ग को संतुष्ट किया जाए। बात थी कि 2500 रुपये कम मिलेंगे। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज की, पूर्व मिनिस्टर हैं, वो कह रहे थे कि वो तो धोखा 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 हो गया, अब 2500 रुपये नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। ऐसी वीडियो डाल रखी है उन्होंने, किंतु ये जल्द मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा है कि ये शायद 8 मार्च को महिला दिवस है, संभवतः उस दिन ये सब घोषणाएँ की जाएंगी। साथ ही साथ ये किस तरह की बेहतरी के लिए, चाहे नागरिकों के कल्याण के लिए, जो इस तरह की चीज़ें हैं जो लगता है आपको दिल्ली वासियों के कल्याण के लिए आपका सुझाव है, आपका आइडिया है, आपके दिमाग में चित्र बना हुआ है, तो आप व्हाट्सएप नंबर, मेल ID या हमें भी आप कमेंट में भेज सकते हैं, हम पहुंचाने का वायदा करते हैं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।